नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल न्यू एजुकेशन इंस्टीट्यूट सूची में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं क्लास 10th की मैथ, जिसमें जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? बहुपद, जिसको पॉलिनोमियल भी कहा जाता है। तो सबसे पहले बात आती है बहुपद। बहुपद होता क्या है? तो बहुपद पढ़ने से पहले हम लोगों को क्या करना है, याद करना पड़ेगा चर और अचर, वे राशियाँ जिनका मान निश्चित नहीं होता, यानी क्या होता है? अनिश्चित होता है, उनको हम कहते हैं चर। और जिनका मान निश्चित होता है उनको क्या कहते हैं? अचर। चर में आते हैं हमारे पास जैसे 1 2 3 और 1 मिनट, चर में आते हैं A to Z, क्योंकि A to Z का मान निश्चित नहीं होता है। A to Z में जो A B C है, इनका मान कभी भी बदल सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। लेकिन जो अचर होते हैं इसमें अगर 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 है तो 2 ही रहेगा, 0 है तो 0 ही रहेगा, पाई है तो पाई ही रहेगा। यानी जो भी नंबर्स होते हैं ये आपके आते हैं अचर के अंतर्गत, और चर में ABCD आता है। तो अब बात आती है बहुपद। बहुपद की डिफिनीशन ये आपको ध्यान देना है। इसमें डिफिनीशन ये होती है कि जब भी चर की पावर क्या हो, यानी घात क्या हो, धन पूर्णांक हो, तो उस केस में हम बहुपद कहेंगे। चर की घात क्या हो? धन पूर्णांक, तब तो बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। जैसे आपके पास दे दिया गया x² प्लस x प्लस 5, तो क्या ये बहुपद है? तो इसमें देखते हैं x की पावर यानी चर की पावर कितनी है? 2 है, और 2 एक धन पूर्णांक संख्या होती है। यहाँ कितना है? 1 है, तो ये भी एक धन पूर्णांक संख्या होती है, इसीलिए इसको हम बहुपद कह सकते हैं, यानी ये बहुपद है। लेकिन अगर ऐसे दे दिया जाए x² और x की पावर रूट, मतलब ऐसे दे दिया जाए, तो इसको हम क्या लिखते हैं? तो x² प्लस x की पावर 1/2 प्लस 5। इसमें देखें x की पावर 2 है, प्लस धन पूर्णांक भी रहेगा, लेकिन x की पावर इसमें क्या है? 1/2, जो कि धन पूर्णांक नहीं है। धन है लेकिन पूर्णांक नहीं है, तो इसको हम बहुपद नहीं कहेंगे, यानी बहुपद नहीं है। और मान लीजिए कहीं ऐसे लिखा मिल जाए 1/x, तो इसको भी देखते हैं। तो x और प्लस x की पावर -1, क्योंकि यहाँ पावर 1 प्लस का होगा और ये बटे में, इसलिए क्या हो जाएगा? पावर माइनस में आ जाएगी। इसमें भी घात देखें तो यहाँ प्लस है, लेकिन ये माइनस पूर्णांक है, यानी ऋण पूर्णांक जिसको कहते हैं, तो इसीलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो उम्मीद करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। बहुपद होने के लिए क्या होना चाहिए? चर की घात धन पूर्णांक होनी चाहिए, साथ में भिन्न नहीं होनी चाहिए। अगर भिन्न है, जैसे कि इसमें दिया गया है, तो भी बहुपद नहीं होगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं बहुपद के प्रकार, यानी बहुपदों का वर्गीकरण। तो इसमें जो होता है 2 टाइप्स होता है, मतलब पद के आधार पे बहुपद 3 प्रकार के होते हैं, और घात के आधार पे लगभग कितने होते हैं? 2 और 2 4 1 5 प्रकार के। जिसमें पहले आते हैं पद के आधार पे। पद के आधार पे देखें तो एक पदी होता है, ऐसा बहुपद जिसमें पदों की संख्या 1 हो, जैसे लिखा है x या x² या 7x, तो ऐसे बहुपदों को हम एक पदी कहेंगे। द्विपदी की बात करें जिसमें पदों की संख्या कितनी हो? 2, जैसे x² प्लस 5 लिखा है, या x प्लस 7 लिखा है, या 7x प्लस 9 लिखा है, तो ऐसे बहुपदों को हम क्या कहेंगे? द्विपदी बहुपद कहेंगे, क्योंकि इसमें पदों की संख्या कितनी है? 2 है। त्रिपदी की बात करते हैं तो त्रिपदी में साफ साफ निकल के आ रहा है 3 पद होने चाहिए। तो x² प्लस 5x प्लस 7 हो सकता है, x प्लस y प्लस z भी हो सकता है, और x² प्लस 6x माइनस 9। तो इसमें पदों की संख्या सब में कितनी है? 3 है, तो इनको हम त्रिपदी कहेंगे। वहीं अगर घात के आधार पे देखते हैं तो पहला होता है शून्य बहुपद। शून्य बहुपद, बहुपद सही में लिखना है, शून्य बहुपद, रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, चतुर्घात बहुपद, ठीक है। शून्य घात बहुपद का मतलब ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात क्या हो? शून्य हो। इसी को अचर बहुपद भी कहा जाता है। कौन सा बहुपद? अचर बहुपद। इसमें क्या होता है? जैसे 5 लिखा है, अचर होगा, क्यों? क्योंकि इसके साइड में हम x की पावर 0 मान लेते हैं। तो इसमें देखें तो घात के आधार पे तो x की पावर कितनी? 0, इसीलिए इसको शून्य बहुपद नाम दिया गया है। 7y लिखा है, मतलब ऐसे, तो इसको भी हम लिख सकते हैं। जैसे 10 खाली लिखा है, तो इसमें मान लेते हैं x या y की पावर क्या है? शून्य है, तो ये सभी आते हैं कहाँ पे? शून्य बहुपद के अंतर्गत। रैखिक बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसमें x y यानी चर की घात क्या हो? 1 हो। तो ऐसे जैसे लिखा है 7x प्लस 5, तो रैखिक बहुपद होगा। 5x प्लस 7 लिखा है, x प्लस y लिखा है, x प्लस y प्लस z। इसको ध्यान दीजिए, रैखिक बहुपद ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये द्विचर है इसमें, तो द्विचर बहुपद कहलाएगा। द्विचर रैखिक बहुपद, और इसमें 3 चर हैं, इसलिए इसे
त्रिचर मतलब 3 चर वाला रैखिक बहुपद कह सकते हैं। वहीं द्विघात बहुपद की बात करें तो इसमें घात की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। इसमें सभी में घात की संख्या कितनी थी? 1। इसमें देखते हैं जैसे x² लिखा है प्लस 5x प्लस 7 लिखा है, तो ये हो जाएगा आपके पास द्विघात बहुपद। x² माइनस 9 लिखा है तब भी द्विघात बहुपद होगा। 7x² प्लस 10 लिखा है तब भी द्विघात बहुपद होगा। लेकिन त्रिघात के लिए क्या करेंगे? त्रिघात में पदों की संख्या घात की संख्या कितनी होनी चाहिए? 3। जैसे x³ प्लस 7x प्लस 9 और x³ प्लस 6 या z³ प्लस 10 ऐसे लिखा है, यानी चर की घात कितनी होनी चाहिए? 3। चतुर्थ घात की बात करें तो चतुर्थ घात में घात होनी चाहिए 4, यानी x⁴ खाली लिखा है तब भी चतुर्थ घात कहलाएगा। या x⁴ प्लस 1 लिखा है, x⁴ प्लस 9x प्लस 10 लिखा है, ऐसे भी दिया है, तो ये सब चतुर्घात बहुपद होंगे। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुपद का पूरा इंट्रोडक्शन है।